हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेली टॉप 25 यहां पे कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। धीरे धीरे शब्द क्या है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो क्रिया विशेषण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन आपसे पूछा गया है। 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, चा जो है ये अल्पप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा गया है। 1-2 प्रश्न आपके अंग्रेजी अनुवाद से आते हैं। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो नोटिफिकेशन जो है, अधिसूचना जो है अंग्रेजी अनुवाद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताना है। कृतवाच्य का वाक्य आपसे पूछा गया है। कौन सा वाक्य जो है कृतवाच्य का वाक्य है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी जो है ये कृतवाच्य का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, मुझे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपसे पूछा गया है। कौन सा इसमें एक जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धनद जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। विनायक, एकदंत, लंबोदर ये जो है तीनों जो है गणेश के पर्यायवाची होते हैं। धनद जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से अतः शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो परिणामत जो है अतः शब्द का समानार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ ताल से है ये आपसे पूछा गया है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल से है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ए जो है ये कंठ ताल उच्चारण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी यहाँ पे कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपादान कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जहाँ पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे जो है छत से ईंट का गिरना जो है यहाँ पे ये स्थिति आती है। तो यहाँ पे अपादान कारक बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होते हैं। तो जो अव्यय शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है, यह कैसा वाक्य है आपसे पूछा गया है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संयुक्त वाक्य इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे तब वह आया यानी एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ओढ़ना जो है इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहां पे सुबह 10 बजे कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्धन शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा गया है, तो निर्धन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निर जो है वो निर्धन में उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। कौन सा जो है पदबंध का भेद नहीं है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से पदबंध का भेद नहीं है, तो अव्यय पदबंध जो है ये पदबंध का भेद नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई जो है यहाँ पे कोई निश्चित नहीं हो रहा है। जब कोई निश्चित नहीं हो रहा होता है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रभु दयाल में समास होगा। प्रभु दयाल में समास आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रभु दयाल में कौन सा समास होगा। तो कर्मधारय समास ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, वाक्य में कितने कर्म हैं। कितने कर्म हैं आपसे पूछा गया है। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, वाक्य में कितने कर्म हैं। तो यहाँ पे गाड़ी और श्याम ये दोनों कर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 2 जो है कर्म होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए, वाक्य में काल की पहचान कीजिए। किस प्रकार का ये काल है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मोहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए, वाक्य में पहचान करना था, तो यहाँ पे जो है सामान्य भविष्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संबंधवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो दीप्ति जो है ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं। चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चीनी भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चाय और चीनी जो है चीनी भाषा के शब्द हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पूर्वी हिंदी जो है ये छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना कहावत का अर्थ बताना है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना कहावत का अर्थ बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कड़ा परिश्रम करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में आपसे संज्ञा पूछा गया है। तो राज्यपाल में जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।